हेलो बच्चों। आज मैं बताने वाला हूँ आपको द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण का चैप्टर हाई स्कूल की किताब में दे रखा है, जो यूपी बोर्ड के यूपी बोर्ड की 10th क्लास के हिसाब से अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से काफ़ी सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, जो बहुविकल्पीय के रूप में भी आते हैं इसमें से, और शॉर्ट लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन में आपके ये मिल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि द्विघात समीकरण क्या होती है कि द्विघात समीकरण जो है हमारी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी सबसे ऊंची घात वो है, वो दो है। अगर दो से ऊपर तीन होती या नीचे एक होती तो आपकी द्विघात समीकरण नहीं कहलाती, क्योंकि द्विघात का मतलब है द्वि मीन्स दो होता है, घात मीन्स घात। जिस समीकरण की घात दो होती है वो द्विघात समीकरण कहलाती है। तो इसमें कुछ आपको सवाल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम में इसमें से आते हैं, और इस समय आपका जो है बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं। तो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा और आपके बहुत काम के ये चैप्टर है। तो सवाल नंबर आपका हमारे पास एक है जो दे रखा है, वो ये सबसे पहली चीज तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें सबसे ऊंची घात जो है वो दे रखी है दो। अब इसे हम सॉल्व करना है, x बराबर इसका मान निकालना है। तो हम कैसे करेंगे कि ये जो इसकी जो संख्या दे रखी है वो संख्या जो गुणा में है, गुणा वाली संख्या को जब हम बराबर की दूसरी तरफ लेके चलते हैं तो वो जहाँ गुणा वाली जो संख्या होती है वो भाग में जाती है, और जो भाग की संख्या होती है वो गुणा में जाती है। तो यहाँ पर ये तीन जो एक्स स्क्वायर की गुणा में है, हमें एक्स बराबर निकालना है, तो एक्स को अकेला रखना है, और जो गुणा वाली जो संख्या दे रखी है वो इसके दूसरी तरफ चले जाएंगे, बराबर के वो जाएगा इसके भाग में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अकेला रहने देंगे यहाँ पर, और ये 243 ऐसे रहने देंगे, और इसके बटे में ये तीन आ जाएगा। तीन से इसे डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, तीन एक करना तीन, और तीन अट्ठे 24, और तीन एक करना तीन। हमने इसको भाग कर दिया तीन से, तो ये ऊपर 81 बार गया, नीचे एक बार गया, एक बटे में लिखते नहीं है, और ये 81 हो गया। अब 81 कितने का वर्ग होता है ये हमें पता होना चाहिए। 81 जो होता है वो 9 का वर्ग होता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये 9 का वर्ग होता है। तो वर्ग से वर्ग हट गया, और x बराबर जो बचता है वो आपका 9। इसको हम चाहे तो प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 9, कि 9 जो है वो आपके प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के हो सकते हैं, क्योंकि वर्ग में माइनस 9 का भी वर्ग आप अगर करते हैं तो उसका भी 81 आएगा, और प्लस 9 का भी वर्ग करते हैं तो उसका भी 81 आएगा। इसलिए हम इसका वर्ग करते हैं किसी भी संख्या का तो वो प्लस में भी हो सकती है और वो माइनस का भी हो सकता है। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसी में का एक और देखते हैं जो दे रखा है हमारे पास। सवाल नंबर 2 है, यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन करना है और हमें मान निकालना है। तो इसमें मान निकालना है, कैसे निकालते हैं इसका मान, हम करते हैं इसमें तो एक्स भी है आपका और वाई भी दे रखा है, तो इसका कितना हल हो सकता है कितना नहीं हो सकता है वो देखना है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ऐसे सवालों में पता करना है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो इसमें से हम दो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर बचता है, और यहाँ पर दो जब बाहर ले लिया तो यहाँ पर कितना, दो चौक 8 यानी कि 4 रहे, और ये वाई स्क्वायर बराबर 0। ये दो जो है इधर जाएंगे जीरो के बटे में, तो ये भी जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर बराबर का 0, दो जो है इसके जीरो के बटे में चला गया और ये 0 हो गया। यहाँ से हम एक्स का स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, 4 को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये दूसरी तरफ जब होगा तो ये जो बनेगा वो आपका या तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं, या ऐसे ना करके सीधे सीधे क्या करते हैं, ये एक्स का स्क्वायर है और माइनस 4 का वर्ग होता है 2, और वाई का वर्ग तो है ये, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब ये जो बन गया वो आपका एक फार्मूला होता है जो इस तरीके का होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसको हम खोलते हैं तो ये एक में प्लस बनता है ब्रैकेट में, और दूसरे में ए माइनस बी बनता है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को इस तरीके से आपके खोलकर रख देंगे, ये सूत्र के हिसाब से बना दिया। अब चाहो तो आप यहीं पर इसको छोड़ के इसका आंसर लिख सकते हो, सवाल ये भी करेक्ट हो जाएगा यहीं पर, और आंसर आगे भी बढ़ जाएगा इसका, लेकिन जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से इसको आगे बढ़ाएंगे। 9 इसमें ये कहता है सवाल में कि एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 9 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपका सवाल पेपर में आपको मिलेगा करने के लिए। तो आपको इसमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को तो आपको यही रहने दो, 4 ये बटे में दिया है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा। तो मैंने बताया था कि भाग वाली चीज जो दूसरी तरफ जाती है बराबर के दूसरी तरफ जाती है, तो वो भाग वाली चीज जब भाग वाली संख्या जाएगी तो वो गुणा में चली जाएगी। अब ये 4 की जब इधर जाएगा तो ये 9 से मल्टीप्लाई होकर इसकी जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 36, और 36 कितने का वर्ग होता है, वो होता है 6 का।
अब हम इसका x का मान जब लिखेंगे, घात से घात खत्म कर देंगे, तब इसका मान लिखा जाएगा वो +-6 लिखा जाएगा, क्योंकि अभी मैंने पीछे सवाल में बताया था कि जब किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो वो प्लस का भी हो सकता है और वो माइनस का भी हो सकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये सवाल दिया है अगला आपके लिए, 7x² - 28 बराबर 0 दे दिया है। इसमें भी आपको मान ज्ञात करना है x बराबर। ऐसे सवाल पेपर में आपके बहुत आते हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव में तो काफी दे देते हैं, वरना 1-1, 2-2 नंबर के या 3-3 नंबर के सवाल आपको खूब दिए जाते हैं। जो बच्चे इतने आसान सवाल होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। आप पूरी वीडियो देखेंगे और सही से देखेंगे मन लगाकर तो आपको 100% ये सब समझ में आएंगे। अब इसमें क्या करना है कि आपको x को सिर्फ अकेला बचाना है। हर सवाल में मैंने बताया है एक ही मेथड है कि आपको x को बचाना है, अकेला अकेला बचाकर x बराबर मान निकाल के रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या 28 दी है उसको उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, और जो जब इधर यहाँ पर माइनस की थी बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो वो प्लस की हो जाएगी। मैंने बताया था कि बराबर के चिन्ह जब बीच में होता है और संख्या को हम इधर से इधर ले चलते हैं, इधर से इधर को या इधर से इधर को, तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस वाला इधर को जाएगा प्लस में हो जाएगा, और गुणा वाला जब इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, और भाग वाला जब जाएगा तो गुणा में जाएगा, प्लस वाला जाएगा तो माइनस में जाएगा। चाहे वो इधर से इधर चले या इधर से इधर को आए, लेफ्ट से राइट में जाए या राइट से लेफ्ट को आए, बीच में बराबर का चिन्ह है तब। तो हमारा ये हो गया, माइनस से इधर आ गया तो दूसरी तरफ प्लस का 28 हो गया। अब ये गुणा में 7 है, तो गुणा वाली संख्या आपको पता ही है कि जब बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो गुणा की संख्या जब जाएगी तो वो भाग में जाएगी। 7 से इसे काट दो, 4 बार कट जाएगा, x² बराबर 4 आ गया। अब यहाँ पर भी हम इसका 4 जो होता है वो 2 का वर्ग होता है, अब वर्ग से वर्ग हट गया और यहाँ पर लिखेंगे हम +-2। +-2 लिखना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चिन्ह का ये वर्ग हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी। ये मैंने हर एक सवाल में आपको बार बार रिपीट किया है। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5 को हल करना है, और हल करके आपको x के मान निकालने हैं। देखो इसमें अलग तरीके का सवाल है, इन सबसे अलग है। तो इस सवाल में हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पहले सबको उठा के एक तरफ लेके आते हैं, तो ये सब इधर को आएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का 11x, माइनस का है तो प्लस का 28, और बराबर में पहुंचा देंगे 0, क्योंकि बराबर की जो संख्या थी वो सब उठा के इधर ले आए तो उधर जो है 0 रह जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने लायक सवाल है और बहुत गौर से सुनने लायक है कि यहाँ पर हमारी संख्या है वो 28 है, यहाँ पर 11x और यहाँ पर x⁻2 है, लेकिन x² की गुणा में कोई संख्या नहीं है। तभी हम इस तरीके से इसमें ये जो मैं बताने वाला हूँ मेथड वो लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई संख्या है तो इसको हमें खाली करना पड़ेगा पहले। तो सबसे जरूरी संख्या है, सबसे जरूरी बात यह है कि हम 28 है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 11 है तो हमें ये देखना है कि गुणा करने पे तो आपके जोड़ने पे तो 11 आए और गुणा करने पे आपके 28 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वो दो संख्या है कि अगर हम उनको जोड़ें तो 11 आए और गुणा करें तो 28 आए। जोड़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्लस चिन्ह दिया है प्लस का, तो यहाँ इसको देखेंगे जो संख्या बिना x वाली है, तो इसके आगे जो संख्या चिन्ह जो दे रखा उस चिन्ह को देखेंगे, और वो चिन्ह काय का है, माइनस का है तो घटाने पर, और प्लस का है तो जोड़ने पर। अब यहाँ प्लस है तो हमें जोड़ने पर देखना है कि जोड़ने पे 11 आए और उन दोनों संख्याओं की गुणा करें तो 28 आए। तो देखो मैं बता देता हूं कि अगर हम 7 की और 4 की गुणा करेंगे तो 28 आएगा, और 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो ये संख्या बिल्कुल एकदम फिट बैठती है, तो हम यहाँ पर इस संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 11 की जगह 7 + 4 और गुणा में ये वाला x, क्योंकि 11 को हमने इस तरीके लिखा है, x को लिखा था, x ऐसे ही रहेगा, और ये 28 ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल देंगे, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह इन सबके अंदर ब्रैकेट के अंदर लगेगा, तो माइनस का 7 और x की भी गुणा कर देंगे 7x, इसकी माइनस से प्लस होगी तो माइनस, और x की गुणा 4 से होगी तो 4x + 28 बराबर 0। अब ये दो और ये दो ये हो गए 4 पद हो गई। इसमें से क्या करना है, दो दो पद की संख्या लेना है, दो पद को, और उनमें से कॉमन देखना है। तो इसमें से दो में कॉमन जो बनता है वो x, एक x आ गया, एक x यहाँ पर रह गया, और यहाँ पर रह गया केवल 7। यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लेंगे, माइनस का 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से एक x बचा और माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर रह गया आपका माइनस रह गया, और 4 बाहर ले लिए तो 4 सत्ते 28। यहाँ जो पहली ब्रैकेट में होगा वो दूसरी ब्रैकेट में बिल्कुल सेम टू सेम होगा, तब समझना कि हमारे फैक्टर गुणनखंड जो हो रहे हैं वो सही सही हो रहे हैं। अगर इसमें कुछ और है और इसमें कुछ और आता है दूसरी ब्रैकेट में, तो आपके गुणनखंड सही नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब ये 4 पद से 2 पद का हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब इन 2 पद में कॉमन जो है वो x⁻7 और x⁻7, इसे एक बार लिख देंगे, और बाकी ये जो बचा है उसे दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे।
ये हमारा इसका सवाल का जो है सॉल्यूशन हो गया। अब एक्स का मान अगर ज्ञात करने की बात करता है तो हम यदि करके लिख देते हैं, एक बार इसके साथ जीरो लगा लेते हैं तो x बराबर 7, एक मान तो ये आ गया, और दूसरा यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर जो हो जाएगा वो 4, एक मान आपका ये आ गया। ये दोनों करेक्ट आंसर x के मान के आगे निकल के। अब आपके सामने अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देख लीजिए। इसके भी गुणनखंड करने हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2ax है और यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर संख्या नहीं है। पिछले सवाल में आपकी संख्या थी तो आसान था गुणनखंड करना, लेकिन यहाँ पर आपके संख्या नहीं दी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो है ऐसे को वैसे लिखेंगे, और ये 2ax है तो इसको डिवाइड करके दो जगह लिख देंगे। कैसे लिखेंगे इसको, ax और ये माइनस है तो साथ में माइनस ही चलेगा, क्योंकि माइनस के 2ax है ना, तो इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 2ax बनेगा, और ये प्लस का ए स्क्वायर बराबर 0। देखो कैसे बनेगा, माइनस का ax और माइनस का ax दोनों को जोड़ोगे तो ये 1x और ये ax, ये 2ax होगा और वो भी माइनस का ही होगा। तो ये हो गया आपके इसके गुणनखंड। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन चीज देख लो, कॉमन क्या है। तो ये x कॉमन है, यहाँ पे एक x बाहर आ गई तो एक x यहाँ पर रह गई। यहाँ पर ये आपका a है तो ये a रह गया, x उठ के यहाँ पर बाहर आ गई। यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे, वो भी माइनस की a। यहाँ पर x रह गया, माइनस का चिन्ह जब बाहर ले लिया तो यहाँ पर हमारा माइनस रह गया, और यहाँ से एक a बाहर आ गई, एक a रह गई और बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई। इस ब्रैकेट को आप एक बार लिख दीजिए और इस ब्रैकेट को आप एक बार लिख लीजिए। अब देखने में लग रहा है दोनों ब्रैकेट एक जैसी सेम टू सेम है। अगर हम चाहें दोनों की गुणा करें तो घात 2 लग जाएगी इसकी, और करने में कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल सही है। और नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरीके से इसको कर दीजिए, a माइनस ए बराबर 0 है तो x बराबर a, और दूसरे वाले का भी a ही आकर रुकेगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो x बराबर a ही होगा। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पर आपके सामने 7वां सवाल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखना है कि यहाँ कितने हैं और यहाँ पर कितने हैं। गुणा करने पर आपके सामने 6 आने चाहिए और जोड़ने पर आपके 5 आने चाहिए, क्योंकि इसके जो हमारा अचर पद है उसके आगे के जो चिन्ह है इसको अचर बोलते हैं, और जो x या कुछ a या b कुछ होता है उसे चर बोला जाता है। तो ये है आपका x, वो सॉरी 6 है, 6 है, 6 के आगे चिन्ह जो है वो प्लस का है, और ये 5x है। अब हमें क्या करना है कि गुणा करने पर आपके 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो सबसे आसान संख्या जो बनती है वो बनती है 3 गुणा 2 बराबर 6 और 3 प्लस 2 बराबर 5। तो ये आपका एकदम फिट बैठता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 प्लस 2 और बाहर x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर ब्रैकेट को खोल दो, ये तो सब आसान है क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह बिल्कुल नहीं दिया है। कॉमन आपका इस दो में से x हो गया, यहाँ पर प्लस 3 हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, या x और 2 का भाग 6 में जाएगा तो 2 3 6 हो गया। ये x प्लस 3 एक ब्रैकेट में लिख दो और x प्लस 2 आप एक ब्रैकेट में लिख दो। ये दोनों एक ब्रैकेट में, जो बचा है वो एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पर x का मान निकलना, यदि करो x प्लस 3 बराबर 0 कर दो तो x बराबर आपका माइनस का 3 हो जाता है। यदि दूसरी ब्रैकेट ले देते हैं x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 2 आ जाता है। आठवां सवाल अब आपके सामने आता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि गुणा करने पर 10 लाना है और घटाने पर 3 लाना है, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए घटाने पर 3 और गुणा करने पर 10। तो कौन सी संख्या बैठती है, वो जो घटाने पर 3 लेके आए और गुणा करने पर 10 लेके आए। तो 5 दूनी 10। यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 5 माइनस 2 और इंटू में x माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10 और घटाने पर आपके 3, यानी कि 3 को हम इस रूप में लिख देते हैं। इसकी गुणा करेंगे तो 10 आएगा और 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब ये आपको क्या करना है, ब्रैकेट खोलनी है, माइनस की अंदर गुणा कर चलेंगे और एक्स की भी अंदर। तो 5 और एक्स की गुणा 5 एक्स, माइनस की माइनस से गुणा होती है वो प्लस होता है। अब 2 की एक्स से गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2x, और माइनस के 10 ऐसे का वैसे रहने दो। इन दोनों में कॉमन कर लो, इन दो में कॉमन कर लो। तो यहाँ से इन दो में कॉमन x है, यहाँ पे एक x रह गई और यहाँ पे केवल 5 रह गया। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x रह गया और 2 पंजे 10 बराबर 0। ये हो गया आपका x माइनस 5, एक ब्रैकेट में लिख दिया, और ये और जो बचा है
2 हमने उसे एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये जो हो जाता है, यदि करके x के मान निकाल लेते हैं, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, ये आप x का मान आ गया। और दूसरा मान जो आ जाता है वो x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर आपका माइनस का 2। ये इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया। इसके आगे देखते हैं नवा सवाल। नवे सवाल आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस के 10 बराबर 0। यहाँ पर गुणा करके 10 लाना है और घटाने पर आपको 9 लाना है। तो यहाँ क्या करें कि हम घटाने पर आपको 9 लाए और गुणा करने पर 10 लिखा है, तो वो ये होता है 10 करना 10 और माइनस के 10 बराबर 10 ही कम 10। 10 में से आप एक कम करेंगे तो आपके 9 आकर रुकेगा। और गुणा कर रहे हैं 1 से तो 10 का 10 आ ही रहा है। अब ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 10x और इसकी गुणा होगी अंदर तो 1x। 1x लिखते नहीं, केवल x, क्योंकि ये तो पहले से ही बने हैं। ये हो गया। अब इसमें से कॉमन कर लो, इन दो में से कॉमन, यहां से कॉमन आपका x हो गया, ये x प्लस 10 बचा। यहां से केवल माइनस और कुछ कॉमन नहीं होगा, लेकिन 1 हो जाता है, तो यहाँ पे हम माइनस का 1 लिखेंगे। और ये माइनस से बाहर हो गया तो यहाँ प्लस का चिन्ह रह जाएगा। अब ये दोनों एक ब्रैकेट में 1 से हो गए और ये x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। यदि x प्लस 10 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस के 10 हो जाएगा, क्योंकि बराबर 10 है, बराबर दूसरी तरफ जाएगा, मैंने बताया चिन्ह बदल जाएगा। यदि x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा।